ओके दोस्तों, ये हमारा फोर्थ लेक्चर ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड इस लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रे डायग्राम्स के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस एंड कॉनकेव लेंस के 2 केसेस के बारे में। एंड साथ ही साथ उस रे डायग्राम से जो हमें इमेज मिलेगी उस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी करना है इस लेक्चर के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के साथ। एंड बिफोर दैट कि हम कॉन्वेक्स लेंस के किसी केस के बारे में बात करें, हमें कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स के बारे में बात करना पड़ेगा कि किन रूल्स पे वर्क करते हैं इनके रेज, और उस रेज के जो रूल्स होंगे वो वैसे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करेंगे, बट हम प्रॉपरली रिफ्रैक्शन हर बारी ना दिखा के हम लोग उसके फाइनल आउटकम को एक बारी लर्न कर लेंगे, सो दैट जितने भी रूल्स होंगे उसमें से हम कोई भी 2 रूल्स का यूज़ करके इमेज बनाने के लायक हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी डील किया था। इन्फिनाइट रेज आती हैं, इन्फिनाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन टकरा के सिर्फ एक ही बारी मिलती हैं और फिर दोबारा कभी नहीं मिलती, और जहाँ मिलती है वहीं पर इमेज बनती है। तो उस इन्फिनाइट रेज कहाँ मिलेंगी, उससे अच्छा है हम किसी भी 2 रे के बारे में बात कर लें, जहाँ वो 2 रे मिलेंगी वहीं पर वो इन्फिनाइट रेज मिलेंगी। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, लेंसेज के केस में भी इन्फिनाइट रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक ही बारी मिलेंगी और जहाँ मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो उस इन्फिनाइट रेज से डील ना करके हम सिर्फ 2 रे से डील करेंगे, और 2 रेज जहाँ पर मीट करेंगी हम मानेंगे वहीं पर वो इन्फिनाइट रेज मीट कर रही हैं और हमें इमेज के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। बट वो जो 2 रेज हैं वो कौन सी 2 रेज लेनी चाहिए ये हमें रूल सिखाएंगे। सो उनके रूल्स को पहले डिस्कस करते हैं। सो ये कुछ रूल्स हैं हमारे पास टू ट्रेस द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। रूल नंबर 1, ये वो रूल है जो आप चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर, लाइट चैप्टर जब से शुरू हुआ है तब से आप बहुत बार देख चुके हैं कि कभी भी कोई भी लाइट अगर पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो फोकस से डील करती है। सो रे इंसिडेंट ऑन लेंस इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस passes थ्रू सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एज शोन इन फिगर ए। जैसे ये फिगर बता रही है आपको कि एक रे पैरेलल आई और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से चली गई। अब मैंने आपको वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि यहाँ पर रे आती है, ग्लास के अंदर एंटर भी कर जाती है और अचानक से बीच में चलते चलते उसको याद आता है अरे मैं तो अपना पाथ चेंज करना भूल ही गई, तो वो रे यहाँ से अपना पाथ चेंज कर लेती है। ये अचानक से बीच में नहीं होता है, ये 2 बारी होता है। एक बारी यहाँ होता है ये, और एक बारी ये काम यहाँ होता है, राइट। तो ये 2 बारी काम होता है, ये रिफ्रैक्शन 2 बारी अगर करती है, ये बीचों बीच नहीं करती है। बट ये कन्वेंशनल तरीका है रे डायग्राम्स को बताने का, तो आप भी ऐसे बीच में से ही शो कर देंगे। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है ये आपको आपके लास्ट लेक्चर के एकदम लास्ट में दिख जाएगा। फाइन। अब रूल सेकंड की बात करते हैं हम लोग। रूल सेकंड कहता है, तो वहाँ पर आपने एक रूल पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट पास करती है तो वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को मिरर की दुनिया में। मैं यहाँ कहाँ बात कर रहा हूँ, मिरर की दुनिया में आपने पढ़ा होगा। और लास्ट अगर आपने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया था तो उसके अंदर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन भी मिला होगा कि किस पॉइंट से पास करे कि वो रिट्रेस करे अपने पाथ को। तो मिरर की दुनिया में वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। बट यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे वो पास करे और रिफ्रैक्ट ना करे, मतलब अपना पाथ चेंज ना करे, तो वो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। वो पॉइंट कौन सा है? ऑप्टिकल सेंटर। सो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर रे पास करती है तो वो बिना अपनी डायरेक्शन चेंज करे बिल्कुल सीधा चली जाती है। सो रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस passes straight after a refraction through the lens as shown in figure 3b। सो फिगर बी में आप देख सकते हैं कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो बिल्कुल सीधा चले जा रही है। अधिकतर मेरे केसेस में आप देखेंगे कि मैं इस पर्टिकुलर केस का और इस पर्टिकुलर रूल का, रूल 1 एंड रूल 2 का ही यूज़ कर रहा हूँ। मैक्सिमम मेरे क्वेश्चंस में रूल 1 एंड रूल 2 का यूज़ करता हूँ मैं। थर्ड रूल का यूज़ मैं बहुत ही रेयर करता हूँ या फिर कभी भी नहीं करता, बहुत ही रेयर या फिर कभी भी नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बट रूल 3 फर्स्ट रूल का एकदम इन्वर्स है। मतलब रूल 3 ये बताता है नेचर लव सिमेट्री। हाउ? अगर पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, अगर पैरेलल आ रही थी तो फोकस से गई, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। नेचर ऑफ सिमेट्री, इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, और इफ अ रे passes through focus then after refraction it will go parallel। यही कहता है थर्ड रूल। सो रे passing through first principal focus of a convex lens incident on the lens become
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। फाइन, ये 3 रूल हैं, इन्हीं का हम यूज़ करके रे डायग्राम्स बनाएंगे। अब एक एक करके रे डायग्राम को देखते हैं। सो अब मैं इस वीडियो में आपके पास रे डायग्राम प्रॉपर जो बुकिश लेवल पे एकदम प्रॉपर मेजर करके चीज़ें बहुत ही बना है वो भी बनाऊंगा, और मैं उसी रे डायग्राम को खुद भी अपने हाथों से फ्री हैंड लेवल पे भी बनाऊंगा, सो दैट आपको समझ आए हर केस में कि आखिर ये रे डायग्राम बना कैसे। फाइन, चलिए देखते हैं आगे। सो ये आपके पास केस 1 है। केस 1, जबकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और इन्फिनिटी पे रह के वो कैसे इमेज बनाएगा ये फिगर हमें यही बताती है। अब मैं इसी फिगर को आपके सामने बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम के साथ, मतलब फ्री हैंड डायग्राम के साथ, FBD। वो देखते हैं कि अगर आप भी फ्री हैंड से बनाएंगे तो कैसे बनेगा। सबसे पहले एक सिमेट्रिक कॉन्वेक्स लेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सो मैं इसके लिए अपने रूलिंग पेज में, जैसे आपके रेशियो में रूलिंग पेज होते हैं, यहाँ पर मेरे वीडियो में भी रूल्ड हैं पेज, इस रूलिंग पेज में मैं 4 लाइनों का यूज़ करके बना रहा हूँ इसको। फाइन, इस 4 लाइनों का बेनिफिट क्या है कि एग्जैक्टली जो ऑप्टिकल सेंटर है वो बीचों बीच मिलने के चांसेस हैं, और एग्जैक्टली जो बीचों बीच लाइन होती है इन 4 रूलिंग लाइन के बीच में, वो प्रिंसिपल एक्सिस का रोल प्ले करती है। वो किसका रोल प्ले करती है? प्रिंसिपल एक्सिस का। सो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, और ये जो बीच में है ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली ऑप्टिकल एक्सिस है। ये जो डॉटेड है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जो डॉटेड लाइन है इसको मैं ऑप्टिकल एक्सिस कहता हूँ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस जहाँ कट करती है उसको मैं कहता हूँ ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहता हूँ? ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इन रेस को थोड़ा ऊपर से इन्फिनिटी से ऐसे लाया है एज इफ सन से आ रही है ये रेस, एज इफ कहाँ से आ रही है? सन से। वैसे सन से ही आ रही है, सन इन्फिनिटी पे है, सन इज़ द ह्यूज सोर्स ऑफ पैरेलल रेस फॉर आवर प्रैक्टिकल लेंसेज, प्रैक्टिकल डायग्राम्स। बट क्योंकि हमें बताया गया है कि इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल होती हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल होती हैं, तो मैं सिंपली पैरेलल लाइन बना रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल होती है तो मैं सिंपली पैरेलल बना रहा हूँ विद प्रिंसिपल एक्सिस इस रे डायग्राम में। ठीक है, थोड़ा इससे हट के बनेगा मेरा फिगर, लेकिन अगर आप ऐसा बनाएं या ऐसा बनाएं दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे आपके। इससे पहले कि मैं वो रेस बनाऊँ और मैं रिफ्रैक्शन दिखाऊँ, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा हमें कुछ कुछ चीज़ें। यहाँ पर F2 आएगा हमारे पास, सो F2, और यहाँ पर आएगा इससे जस्ट डबल। अगर आप ध्यान देंगे कि इसकी और इसकी दूरी जितनी है उतनी ही दूरी इसके और इसके बीच में भी रखी है मैंने, 2F2। वैसे ही इधर इसकी तरफ भी सिमेट्रिकल दूरी मुझे रखनी है F1 एंड 2F1। बड़ा ही सिमेट्रिकल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे आप रख पाएंगे। प्लस अभी तक आपको आपके वीडियो में जो भी दिख रहा है, मतलब ये लेंस, ये ऑप्टिकल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, 2F1, F2, 2F2, ये सब सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है आने वाले अगले और 5 केसेस की। अगले और 5 केसेस में ये एज इट इज़ रहेगा हर केस में, तो इसको बनाना सीख लीजिए सिमेट्रिकल लेवल पे। पहले तो पहला काम आपका यही है। जैसे ही इसको बनाना सीख लेंगे आप केसेस वाइज आप इंसिडेंट रेज भेजेंगे। सो फर्स्ट केस के हिसाब से इंसिडेंट रे भेजते हैं। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी पे होने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेलल रेज भेजेगा, तो मेरी जितनी भी रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, लेकिन मैं हर रे तो बनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ मिनिमम कितनी रे की रिक्वायरमेंट होती है मुझे इमेज देखने के लिए? 2। तो मैंने 2 रेज बनाई। फाइन, ये 2 रेज बनाई मैंने। ये दोनों रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, एंड ये 2 रेज जहाँ मिलेंगी वहीं पर वो इन्फिनाइट रेज मिलेंगी, तो इन्फिनाइट रेज भेजने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इन्फिनाइट रेज आप समझते हैं ना, नॉट डिफाइंड रेज, पता नहीं कितनी रेज आ रही है, तो उतनी सारी रेज देखने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम 2 से भी काम चल जाएगा। तो ये 2 जो हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, और आपका रूल 1 अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में दिखाया था। रूल 1 आपको बताता है कि जो भी रेज पैरेलल आती हैं वो आफ्टर ऑप्टिकल एक्सिस पास करती हैं फोकस से, तो फोकस के पास जाएंगी। ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कहाँ से जाती हैं? फोकस से। तो जैसे ये फोकस से गुजरना चाहेंगी तो ये फोकस पे मीट करेंगी। तो अब ज़रा आप अपने इमेज के जो कैरेक्टर्स हैं उनको ध्यान में देखिए। सबसे पहले इमेज बनी कहाँ? एट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, F2 पे बनी है इमेज, यही लिखा है यहाँ पर, एट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। दूसरी चीज़, क्या रेज ये एक्चुअली में मीट कर रही हैं? क्या ये रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं? हाँ, डेफिनेटली इन्होंने रेज ने एक्चुअली में मीट करके इमेज दी है,
तो जब एक्चुअली में मीट करके इमेज दी है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। वो क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी चीज़, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे, तो उसका साइज़ क्या होगा? बहुत ही बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। उसके मुकाबले अगर इमेज देखोगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज देखोगे तो कैसा बन रहा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इमेज जो है वो हाईली डिमिनिश्ड है। इमेज हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? इमेज यहाँ पर इन्होंने लिखा है इमेज इज मच स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। आप मुझे बोलेंगे तो मैं इसी स्टेटमेंट को चेंज करके देता हूं आपको। इमेज इज, इस शब्द की जगह मैं लिखूंगा इन्फिनाइटली स्मॉलर। इस शब्द की जगह मैं क्या लिखूंगा? इन्फिनाइटली स्मॉल इन साइज देन ऑब्जेक्ट। इन्फिनाइटली स्मॉल मतलब बहुत ज़्यादा छोटी, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे पड़ा है तो उसका साइज बहुत बड़ा होगा, वेराज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है इसलिए उसका साइज बहुत बड़ा होगा, वेराज इमेज जो है हमारा वो एकदम उसके सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है, तो इसलिए ये इन्फिनिटली स्मॉल है। इन्फिनिटली स्मॉल, इसी को कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। देखिए दो शब्द हैं, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली वर्ड रिकमेंड करेगा इन्फिनिटली को, हाईली वर्ड किसको रिकमेंड करेगा? इन्फिनिटली को। डिमिनिश्ड वर्ड रेफर करेगा स्मॉल को, डिमिनिश्ड वर्ड रेफर करेगा स्मॉल को। सो इन्फिनिटली स्मॉल, बहुत ही छोटा। ठीक है, ये हाईली वर्ड का समझ लीजिएगा, जब भी आप हाईली वर्ड लिखते हैं मतलब वो इन्फिनिटली बन जाता है। हाईली वर्ड के आगे जो भी है इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा वो चीज़, डिमिनिश्ड था इसके आगे वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़। ठीक है, ये फर्स्ट रे डायग्राम कैसे बुक में बना हुआ है और कैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम से भी इसको बना सकते हैं, मैंने ये दिखाया आपको विद इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम सेकंड केस पे चलते हैं। सो दोस्तों ये हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस जिसमें ऑब्जेक्ट जो है अब इन्फिनिटी पे नहीं है, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए हैं, लेंस से अभी भी दूर है लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना पास ले आए हैं कि अब हम इसके डिस्टेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड डिस्टेंस नहीं है, डिफ़ाइन कर सकते हैं। दैट इज़ बियॉन्ड 2f1, दैट इज़ बियॉन्ड 2f1 पड़ा है ऑब्जेक्ट, ये वो केस है। तो इसके लिए भी वैसे ही सिमेट्रिकली पहले लेंस और उनके लेंस के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ों को मेंशन कर देते हैं ताकि फिर हम रे डायग्राम की तरफ बढ़ सकें आगे। सो नाउ वी आर गुड टू गो। हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है, उसके अंदर f1 और 2f1 जैसी चीज़ें या f2 और 2f2 जैसी चीज़ें, ऑप्टिकल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर, ये सब हमने मेंशन कर दिए विद प्रिंसिपल एक्सेस। और अब हमारा केस जो है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f1 खड़ा है, बियॉन्ड 2f1 ऐसे। इसके हमें जो हेड है उसकी इमेज चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इमेज लेने के लिए दो रेस से डील करता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं दो रेस से डील करूँगा, दो इंसिडेंट रे, और उन दो इंसिडेंट रे की जो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मिलेगी वहीं पर बनेगी हमारी इमेज, राइट। तो सबसे पहले एक मैंने रे से डील किया जो कि पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि क्या गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होती हैं कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस 2 से, प्रिंसिपल फोकस 2 से। अब दूसरी रे के लिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर का सहारा ले रहे हैं और ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे एंड विदाउट रिफ्रैक्शन, मतलब अपना पाथ चेंज करे बिना ये रे एकदम सीधी चली जाएगी, बिना पाथ चेंज करे एकदम सीधी चली जाएगी। तो आप देखेंगे ये रिफ्रैक्टेड रेज, दोनों इंसिडेंट रेज की रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो इमेज भी यहीं पर बन रही है, फाइन। तो जैसा कि ये रेज़ यहाँ पर मिल के हमें इमेज दे चुकी हैं, अब जब हमें इमेज मिल गई है तो अब इमेज के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर में हम डिस्कस करेंगे इसकी पोजीशन के बारे में। सो इसकी पोजीशन आई है मेरी बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। सो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड था 2f1 के तो इमेज आई बिटवीन f2 एंड 2f2। ऐसे शब्दों से आप वाकिफ़ हैं, ऑलरेडी आपने मिरर की दुनिया में ये सब कर रखा है। दूसरी चीज़, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, ये जो रिफ्रैक्ट करके रेज हैं वो एक्चुअली में मीट करके इमेज दे रही हैं, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल इसलिए क्योंकि एक्चुअली में मीट कर रही है, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि देखिए आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपसाइड है और इमेज आपकी डाउन साइड बनी है, फाइन। सो ये रियल एंड इन्वर्टेड है। एंड लास्ट चीज़, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैंने ये 1 से ज़्यादा बड़ी लाइन यूज़ करी है, अपने रूल्ड पेज की 1.5 लाइन लगभग यूज़ करी है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, वेयर एज रूल्ड पेज की खाली 1 लाइन के अंदर ही इमेज समा गई। दैट मीन्स इमेज छोटी है, दैट मीन्स इमेज क्या है? छोटी, देयरफॉर ये डिमिनिश्ड है। ये साइज में कैसी बनती है? डिमिनिश्ड, छोटी, ठीक है। हाईली जैसे शब्द यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर,
यहाँ पर बस ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज छोटी है, इतनी छोटी नहीं है कि उसको हम बोल दें हाईली डिमिनिश या इन्फिनिटली स्मॉल, ऐसे शब्द यूज़ नहीं करेंगे। ओनली डिमिनिश इज मोर देन इनफ। फाइन, ये केस 2 था। अब हम केस 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम केस 3 पे आ चुके हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 पे है। ये थोड़ा क्रूशियल केस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट मिरर की दुनिया में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो थोड़ा क्रूशियल हो जाता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। यहाँ पर एफ फिर दोबारा हमें बनाना है इस ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि ऑब्जेक्ट एट 2f1 है। एंड इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज और इमेज के कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी है। जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा उसके लिए पहले से मैं अपनी चीज़ें तैयार कर लेता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सेस, F1 to F1, F2 to F2, ऑप्टिकल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर, ये सब तैयार कर लेता हूँ, फिर इस केस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस और वो सारी बेसिक चीज़ें जो अवेलेबल होनी चाहिए हर केस में, वो सब मैंने बना लिया है। अब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल है मेरे पास एट 2f1। इसकी इमेज देखने के लिए मुझे 2 रेस चाहिए। मैं वही 2 रेस चुनूँगा, एक जो कि पैरेलल है, एक जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक ऐसी रे जो कि इंसिडेंट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो इंसिडेंट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करती है फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करेगी फोकस से। और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से वो स्ट्रेट अवे पास कर जाएगी बिना रिफ्रैक्ट हुए, बिना अपना पाथ चेंज करे। ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी बिना अपना पाथ चेंज करे, स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी और वो जाके प्रिंसिपल एक्सिस वाले पैरेलल वाली रे जो रिफ्रैक्टेड थी आफ्टर फोकस से जो पास कर रही थी उससे मिलेगी। अब ये अगर आप नोट करेंगे तो लगभग आपका एट 2f2 ही मिल रहा है। इमेज की पोजीशन एट 2f2 है। इमेज की पोजीशन क्या बन गई, एट 2f2। इमेज के अगर नेचर के बारे में बात करूं तो क्योंकि रेज एक्चुअली में मिल के इसको बना रही हैं, तो रेज जो मिल के बनाती हैं उसको हम कहते हैं रियल। क्या कहते हैं, रियल। एंड क्योंकि ये अपसाइड था और ये डाउन साइड है इमेज, तो इसलिए ये हो जाएगी इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड तीसरी चीज़ कि अगर आप साइज़ पे गौर करेंगे तो देखिए 1.5 लाइन लगभग यूज़ हो रही है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर भी इमेज के लिए 1.5 लाइन यूज़ हो रही है। इसका मतलब सेम साइज़ है। इसका मतलब क्या है, ये सेम साइज़। इसलिए ये क्रूशियल होता है क्योंकि इसका पॉइंट बड़ा ही फिक्स होता है, इसका साइज़ भी एकदम फिक्स होता है कि सेम साइज़ है, तो जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए ये वाले फिगर्स जो होते हैं वो थोड़े क्रूशियल हो जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। तो आपने देखा होगा मैंने कई कई जगहों पे अपने थोड़ी सी मैनिपुलेशन करी थी, जैसे कि यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करने के लिए मैंने इसको डार्क कर दिया, यहाँ पर 2f2 से ज्वाइन करने के लिए मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया। फाइन, ये छोटे छोटे मैनिपुलेशंस होते हैं जो आप भी खुद कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना है, आपको फ्री हैंड से नहीं बनाना है, आपको कंपास और स्केल और पेंसिल इन सब का प्रॉपर यूज़ करके बनाना है। फाइन, जैसा ये बुक में बना है एग्जैक्टली ऐसा बनाना है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, जितनी बारी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे इन पॉइंट्स में। ये केस 3 था। अब हम केस 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये हमारा केस 4 है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में पड़ा है और इसमें हमें इमेज निकालनी है। एज़ यूजुअल FBD बनाने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें हर केस में ज़रूरत है, मैं वो प्रिपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 to F1, F2 to F2 एंड प्रिंसिपल एक्सेस, ये सब तैयार है। अब ऑब्जेक्ट हमारा है बिटवीन F1 एंड 2f1। लेट्स से ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। फाइन, 2 रेज़ जो कि हमें इमेज देंगी, उसके लिए हम पहली रे को चुन रहे हैं पैरेलल, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस पास करेगी फोकस से। एंड दूसरी रे जो है वो हम चुन रहे हैं ऑप्टिकल एक्सिस से पास करने वाली, जो कि स्ट्रेट अवे पास कर जाती है बिना रिफ्रैक्ट हुए, बिना कोई अपना पाथ चेंज करे, और वो यहाँ जाके मिलेगी पहले वाली रे को। पहली वाली रिफ्रैक्टेड रे को उसने यहाँ पर जाके मीट किया, तो यहाँ पर बनेगी इमेज, और आप देखेंगे कि ये इमेज जो है, क्योंकि एक्चुअली रेज मीट कर रही हैं इसलिए इमेज ये रियल कहलाएगी। अच्छा, पहले सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। तो 2f2 के भी बियॉन्ड है पोजीशन, बियॉन्ड 2f2, पहला पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरा पॉइंट रियल इमेज है क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट कर रही थी, और क्योंकि ये अप साइड था और ये डाउन साइड है, क्योंकि ये अप साइड था और ये डाउन साइड है, इसलिए ये इन्वर्टेड भी है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड अगर आप साइज़ पे नोट करेंगे तो ये सिंगल रूलिंग पेज के लाइन को यूज़ कर रहा है, वेराज ये डबल लाइंस को यूज़ करता है, तो ये मैग्नीफाइड हो गया, साइज़ वाइज ये बड़ा हो गया, मैग्नीफाई हो गया। फाइन, ये हमारे पास इसके कैरेक्टर्स भी थे केस 4 के। ये अगर हमने अच्छे से सीख लिया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ इस रे डायग्राम्स के बारे में, कि अगर आप रे डायग्राम्स को ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि ये इमेज कैसे देने वाला है, तो आप कुछ कुछ चीज़ों में चालाकी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चालाकी कैसी? आप मेरे पिछले डायग्राम्स में जाके देखिए, इससे पिछला केस 3, केस 4, केस 3, केस 2, केस 1 में जाके देखिए, आप देखेंगे मैंने ऑब्जेक्ट जो है ना 1.5 लाइन्स पे बनाया था, 1.5 या 2 लाइन्स को यूज़ करके, 1.5 या फिर 2 लाइन्स को यूज़ करके। और इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं मैंने बड़ी चालाकी से उसको एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट को समेट दिया, क्योंकि मुझे दिखाना था इमेज बड़ी बनेगी, इसलिए मैंने पहले से ही ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा लेके चला, ताकि थोड़ी सी भी बड़ी इमेज हो तो मैं फ़र्क पैदा कर सकूं। वैसे बाय गॉड ग्रेस ये तो बहुत अच्छी इमेज बन गई है, मतलब एक्चुअली में दिख रही है कि कितना फ़र्क है, लेकिन ऐसी चालाकियाँ करने से कि ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज अपने आप ही फिर बड़ी तो आनी थी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑब्जेक्ट बड़ा रखते तो इमेज बड़ी नहीं आती, ऑब्जेक्ट बड़ा रखते तो भी इमेज बड़ी आती, लेकिन क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम है ना, तो इसमें गलतियाँ हो सकती हैं आपके हाथों से, इसलिए आप चालाकियाँ करते हैं छोटी छोटी, कि आप पहले से ही ऑब्जेक्ट को छोटा लेके रखते हैं ताकि इमेज जो है वो थोड़ी सी भी बड़ी है तो हम बोल सकें कि वो मैग्नीफाइड बन रही है। फाइन, ये चालाकी छोटी सी मुझे आपको यहाँ पर दिखानी थी। एल्स अगर किसी बच्चे ने मेरे बिना दिखाई ये नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले केस 5 की तरफ बढ़ते हैं। सो केस 5 है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस 1 पे रखा हुआ है तब हमें इमेज के बारे में चीज़ें पता लगानी है। अगेन एज़ यूजुअल पहले चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं तब ये पता लगाएंगे। सो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस 1 पे है तब हमें इमेज के बारे में पता लगाना है, जिसके लिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल एक्सिस, F2 to F2, F1 to F1 एंड प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। अब अगेन एज़ यूजुअल मुझे 2 रेज भेजनी है। सो सबसे पहली रे जो है वो पैरेलल जाएगी। ये पैरेलल वाली रे जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन बिना अपने कोई पाथ चेंज करे चलती जाएगी। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 रेज़ हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हैं। ये क्या है? पैरेलल चीज़ें कभी मिलती तो है नहीं, लेकिन स्टिल आपको कोई ज़ोर दे के पूछे कि कहाँ मिलेंगी ये पैरेलल रेज़, तो आप बोलेंगे एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पैरेलल चीज़ें वैसे तो जनरली कहीं नहीं मिलती हैं, बट स्टिल इफ समवन आस्क यू कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पर पैरेलल रेज़ मिल सकती हैं, तो वो इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड। दूसरी चीज़, क्योंकि हम कह रहे हैं कि राइट साइड कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगी, और राइट साइड कहीं ना कहीं जाके मिलने का मतलब है रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट चीज़, आप देख पा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, और इमेज की हाइट का तो कोई पता ही नहीं है। ये डॉटेड लेवल पे पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगी, वहीं पर इमेज की हाइट होगी, कितनी बड़ी होगी ये भी नहीं पता है। तो हम क्या कहेंगे? हाईली मैग्नीफाइड। व्हाट डू यू मीन बाय हाईली? इन्फिनाइटली मैग्नीफाइड मीन्स बिग, इन्फिनाइटली बिग, इन्फिनाइटली लार्ज। मैग्नीफाइड का मतलब लार्ज भी होता है, बिग भी होता है। इन्फिनाइटली लार्ज और इन्फिनाइटली बिग इमेज बनेगी, ये चीज़ यहाँ पर हमें बता रहा है। फाइन, सो ये था आपके पास केस नंबर 5th। एंड जैसे कि मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ, नेचर लव्स सिमेट्री। सो अगर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहला केस आपने कौन सा करा था? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा था? इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा था तो पहले केस में इमेज बनी थी फोकस पे। इमेज कहाँ पर बनी थी? फोकस पे। और केस 5th को देखिए, ऑब्जेक्ट अब पड़ा है फोकस पे, ऑब्जेक्ट अब पड़ा है फोकस पे, और इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो देखिए सिमेट्री समझ में आ रहा है। नेचर हमेशा सिमेट्री शो करता है कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे इमेज बनेगी, और फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। फाइन, सो ये केस के बाद अब केस 6th, लास्ट केस। और इन सारे केसेस में जो है सबसे अलग केस 6th क्यों है? क्योंकि ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये बड़े अच्छे से चेंज हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट जो अब तक आप देखेंगे 5 केस में लगातार आपका रियल एंड इन्वर्टेड चल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, अब वो 6th केस में जाके वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाला है। बस यही एक लौता केस है जो वर्चुअल और इरेक्ट का होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, बाकी सारे रियल एंड इन्वर्टेड केस थे। चलिए देखते हैं 6th केस को। सो इस केस से दोस्तों आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ नोट करने वाली है आपका सफ़र, अभी तक का सफ़र। आप कॉन्वेक्स लेंस में चले कहाँ से थे? आप कॉन्वेक्स लेंस में चले थे इन्फिनिटी से। कहाँ से चले थे? इन्फिनिटी से। सो इन्फिनिटी से चलते हुए धीरे धीरे आप आए थे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 लेके, फिर आप और आगे बढ़े तो आप लेके आए 2f1 पर, फिर आप और आगे बढ़े तो आप बिटवीन f1 एंड 2f1 में लेके आए ऑब्जेक्ट को, फिर आप और आगे बढ़े तो आप एट f1 लेके आए ऑब्जेक्ट को। तो ये 5 केसेस थे आपके।
फिर अब 6th केस आया तो आप बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ले आए हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ले आए हो। धीरे धीरे आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, एक एक कदम पास लाते जा रहे थे, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। पहली चीज़ तो ये पता चलेगी इस केस को देख के। दूसरी और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो आँख है ना, ये आपको यहाँ पर बताएगी कि ये काम किस में आता है। ये एज अ मैग्नीफाइंग लेंस के काम में आता है। किसके काम में आता है, मैग्नीफाइंग लेंस। वो पाम रीडर होते हैं ना, जो हमारे हाथों की रेखा पढ़ के हमें बताते हैं कि हम फेल होंगे इस साल या पास होंगे तो कितने नंबरों से पास होंगे, फाइन। वो जो झूठ झूठ बोलते हैं सब कुछ, वही इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों का यूज़ करके वो बस कुछ नहीं है, पाम की लाइंस को थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखते हैं, या किसी भी चीज़ को आप अगर मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं तो इनका यूज़ करते हैं आप। वैसे साइंटिफिक तरीके से आप इसको माइक्रोस्कोप में भी यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में आप इसको यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग लेंस को, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों को, माइक्रो चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकें, ठीक है। अब देखते कैसे हैं आप लेंस के उधर होता है ऑब्जेक्ट, लेंस के उस तरफ होता है ऑब्जेक्ट, आपकी आंख होती है एक तरफ। आपको ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी लेंस के उसी तरफ दिखती है, लेंस के उसी तरफ दिखती है लेकिन थोड़ी बड़ी, लेंस के उसी तरफ दिखती है लेकिन थोड़ी बड़ी, ठीक है। सो ये एक बेसिक इसका चीज़ है जो ये केस 6 बताता है आपको, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़। बट इसके लिए हमारे पास अब FBD बनाने का समय आ चुका है। इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम से, यही सेम डायग्राम हम खुद भी बना के देखेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे इस फिगर को हम बनाएंगे। उसके लिए मुझे चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करनी पड़ेंगी एज़ यूजुअल, वो प्रिपेयर करता हूँ मैं। सो हम अपने कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 to F1, F2 to F2 एंड प्रिंसिपल एक्सिस, इन सब चीज़ों के साथ तैयार है एज़ यूजुअल। और अब हमें एक ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस 1, जिसमें वो सबसे पहली रे देगा पैरेलल रे जो पास करेगी फोकस से, पैरेलल रे जो कि पास करेगी फोकस से, एंड दूसरी रे देगा ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रेस क्या करती हैं, विदाउट डिफ्लेक्शन एकदम सीधे सीधे चली जाती हैं। सो अगर आप ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर रे के बारे में, सो आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे इस पर्टिकुलर रे का जो डिस्टेंस है, धीरे धीरे इस पर्टिकुलर रे का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पर ये डाइवर्जिंग है, यहाँ पर ये क्या है, डाइवर्जिंग नेचर के इस साइड। तो यहाँ तो कहीं नहीं मिल पाएंगे, डाइवर्जिंग नेचर की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। एक बारी को पैरेलल रे मिलाना फिर भी आसान होता है, आप कहते हैं इन्फिनिटी पे मिल रही है जाके ढूंढ लो। लेकिन जो पहले से ही दिख रहा है कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो चीज़ दूर जा रही है वो पास कैसे आएंगी, वो मिलेंगी कैसे, तो वो यहाँ तो मिल नहीं सकती। तो इसीलिए इस केस में हम बोलते हैं कि एक्चुअली में रेज मिलती ही नहीं है। जब एक्चुअली में रेज मिल ही नहीं रही हैं, रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में मिल नहीं रही हैं, तभी हम कहते हैं इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, क्योंकि इनको हम मिलाने का ढोंग करते हैं पीछे। हम मानते हैं कि ये यहाँ तो नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर पीछे ले जाया जाए इनको इनके मतलब लाइन ऑफ साइट से थोड़ा पीछे ले जाया जाए तो ज़रूर जाके पीछे कहीं ये मिल रही होंगी, ठीक है। जो एक तरफ से डाइवर्जिंग होती है वो दूसरी साइड से कन्वर्जिंग होती है। जो भी दो रेज एक तरफ से डाइवर्जिंग होती हैं वो दूसरी साइड से कन्वर्जिंग होती है, तो हम कहते हैं वो यहाँ मिल रही है और यहाँ मिल रही है, तो हम उसकी एक इमेज यहाँ पर बना देते हैं। अब बताइए, क्या इमेज के लिए रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में मिली थी? नहीं, वो तो डाइवर्जिंग थी। तो कहाँ मिली, पीछे जाके, अपीयरिंग टू बी, तो हमने बोल दिया वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल। दूसरी चीज़, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपसाइड था और इमेज भी अपसाइड आया, इसलिए हमने बोल दिया इरेक्ट। इसलिए हमने क्या बोल दिया, इरेक्ट। पोजीशन ऑफ एन इमेज बियॉन्ड F1 से दूर है बट सेम साइड पे, लेंस के सेम साइड पे, बियॉन्ड F1 ऑन द सेम साइड, F1 से दूर सेम साइड ऑफ द लेंस पे, ठीक है। एंड इमेज अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट है आपके एक लाइन का, रूलिंग पेज का, और इमेज जो है वो 3 रूलिंग पेज के लाइन की है। तो इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। कैसी है, मैग्नीफाइड। मैं फिर बोलता हूँ, हाईली जैसे शब्द बेफालतू में मत यूज़ करना। यहाँ पर हाईली जैसे शब्द सिर्फ तभी यूज़ हो सकते हैं जब उन दोनों का कोई मुकाबला ही ना हो। यहाँ तो मुकाबला है ना, एक लाइन से ये 3 गुना ही तो बड़ी है, सिर्फ 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स जैसा शब्द जो होता है वो डिफाइंड होता है। 3 एक ऐसा नंबर है जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्फिनाइट जैसा शब्द, हाईली जैसा शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इमेज इज ओनली मैग्नीफाइड, नॉट हाईली मैग्नीफाइड। ये इमेज सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाइड नहीं है। फाइन। सो इमेज के कैरेक्टर्स भी हो चुके हैं, ये 6 के 6 कॉन्वेक्स लेंस के केसेस भी कवर हो चुके हैं। अब मैं आपके साथ एक ऐसा फिगर बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं अलग अलग बारी अलग अलग चीज़ों को शो कर सकूँ, ठीक है। सो 6 के 6 केसेस उस एक पर्टिकुलर रे डायग्राम में सिमट जाएंगे। वो ऐसे कन्वेंशनल रे डायग्राम्स नहीं होंगे, या फिर वो ऐसा नहीं होगा कुछ जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं पर लिखने का यूज़ में आएगा। इट्स जस्ट वो आपको इन सारे केसेस को एक ही पिक्चर में बना के देना चाहता हूँ मैं, एक ही पिक्चर में आपको दिख जाए चीज़ें, ठीक है। ये सारे के सारे केसेस की कैसे होते हैं।
चलिए देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस एक ही रे डायग्राम में, एक ही कॉन्वेक्स लेंस में। जैसा कि मैंने कहा, अब जो मैं बनाने वाला हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर शीट्स में ये सब चीज़ें आपकी कहीं नहीं दिखनी चाहिए। ये बस एक ऐसा डायग्राम है जो आपको एक ही बारी 6 केसेस का सार जो है, सारा जो आउटकम है वो आपको बता देगा। ये एक अकेला डायग्राम, इसको कहीं पर यूज़ नहीं करना है हमें, ठीक है, सिर्फ हमारे दिमाग में होना चाहिए। फाइन, देखते हैं। सो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है विद प्रिंसिपल एक्सिस f1 to f1, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल एक्सिस f2 to f2, ये सारी चीज़ें बेसिक। और उसके साथ मैंने 6 लाइंस बनाई हैं। ये मेरे 6 ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन है डिफरेंट। मतलब सबसे पहला केस जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, इन्फिनाइटली बड़ा और इन्फिनाइट दूरी पर है, इसलिए वो डॉटेड से बनाया गया है। दूसरा केस बियॉन्ड 2f1 के पड़ा हुआ है। तीसरा केस एट 2f1 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। चौथा केस बिटवीन f1 एंड 2f1 पे पड़ा हुआ है। फिफ्थ केस एट f1 पड़ा हुआ है। एंड सिक्स्थ केस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 पड़ा हुआ है। तो इसमें हमें डिफरेंट इसकी इमेज कहाँ ये देता है और कैसी दिखती हैं वो इमेज, उनको ज़रा सा एक झलक देखते हैं इस सिंगल डायग्राम में। फाइन, तो देखिए इनकी इमेज कहाँ बनी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर, तो इमेज बनी फोकस पे रियल एंड इन्वर्टेड, बट बहुत छोटी। देखिए उसके मुकाबले वो तो इन्फिनाइट साइज़ है, उसके मुकाबले ये साइज़ है ही कितना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो हाईली डिमिनिश कह दिया हमने इसे। सेकेंड पोजीशन थी जब वो बियॉन्ड 2f1 था, बियॉन्ड 2f1, तो बियॉन्ड 2f1 वाला देखो बिटवीन f2 एंड 2f2 बना है। बियॉन्ड 2f1 वाला सेकेंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज देता है बिटवीन f1 एंड 2f2, दैट इज f2 एंड 2f2, दैट इज सेकेंड पोजीशन। लेकिन देखिए ये कितना साइज़ है, ये साइज़ थोड़ा 2 लाइनों के लगभग है रूलिंग पेज के, और ये 1.5 लाइन के लगभग है रूलिंग पेज के। इसका मतलब ये स्मॉल साइज़ है। क्या है? स्मॉल साइज़। ऑब्जेक्ट पास आया, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, वो बियॉन्ड 2f1 आया, मतलब लेंस के पास आया, इमेज दूर गई, f2 पे पड़ी थी, बियॉन्ड f2 एंड बिटवीन बिहाइंड 2f2, मतलब f2 एंड 2f2 के बीच में बन गई इमेज, मतलब इमेज दूर चली गई। ऑब्जेक्ट के पास आते ही इमेज लेंस से दूर चली गई और थोड़ी बड़ी हुई। पहले जो हाईली डिमिनिश थी वो अब डिमिनिश्ड हो गई, थोड़ी बड़ी हुई। चलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाते हैं। थर्ड केस जब ऑब्जेक्ट और पास आया और 2f1 पे गया, तो इमेज देखिए और दूर गई और 2f2 पे बनी और सेम साइज़ की बनी। देखिए पहले हाईली डिमिनिश्ड थी, बहुत छोटी, फिर डिमिनिश्ड हुई, छोटी, और अब सेम साइज़ हो गई, ठीक है। तो धीरे धीरे इमेज दूर भी जाती जा रही है और बड़ी भी होती जा रही है, आप देखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को और पास लाया हमने, फोर्थ पोजीशन, बियॉन्ड बिटवीन f1 एंड 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1 ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और पास आ गया लेंस के। तो अब ये इमेज और दूर चली गई, मतलब ये बियॉन्ड 2f2 चली गई। फोर्थ पोजीशन की इमेज जो है वो और दूर चली गई और बड़ी हो गई। तो पहले हाईली डिमिनिश, फिर डिमिनिश, फिर सेम साइज, और अब ये मैग्नीफाइड हो गई। अब ये देखिए फोर्थ के मुकाबले ये फोर्थ की इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है। ऑब्जेक्ट और पास आया, मतलब एट f1 आया ऑब्जेक्ट, फिफ्थ पोजीशन एट f1, इमेज और दूर चली गई। तो जो पहले बियॉन्ड 2f2 गई थी, अब वो इन्फिनिटी पे चली गई। वो कहाँ चली गई? इन्फिनिटी पे। और ना कि सिर्फ इन्फिनिटी पे गई, वो बहुत बड़ी भी हो गई। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज, इन्फिनाइटली लॉन्ग हो गया है ये डॉटेड पार्ट, मतलब पता ही नहीं है कहाँ पर जाके खत्म हो रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे देखिए पास आता जा रहा है, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, इमेज देखिए दूर भी होती जा रही है और बड़ी भी होती जा रही है। और क्या होती जा रही है? बड़ी। ये चीज़ आप नोट कर पा रहे हैं। एंड सिक्स्थ केस तो देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट है। सिक्स्थ केस बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर का है, उसकी इमेज जो है वो सेम साइड पे बन जाती है। सिक्स्थ केस की इमेज, ये सिक्स्थ केस का ऑब्जेक्ट है, ये सिक्स्थ केस की इमेज है, ये सिक्स्थ केस का ऑब्जेक्ट है और ये सिक्स्थ केस की इमेज है। सेम साइड बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, बट मैग्नीफाइड बनती है। बट ये भी कैसी बनती है? मैग्नीफाइड। देखिए मैंने इसको इससे बड़ा दिखाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके पास वो स्टार मार्कर पॉइंट लिख रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टार मार्कर पॉइंट, एज ऑब्जेक्ट कम्स closer, as object comes closer to lens, image gets away from it and keep on increasing its size, keep on increasing its size। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है वैसे वैसे इमेज दूर जाती जाती है और अपना साइज जो है वो बड़ा करती जाती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज, इफ ऑब्जेक्ट यूज वर्ड एट, इमेज ऑल्सो
यूज एट। अगर ऑब्जेक्ट एट जैसा वर्ड करता है यूज, तो इमेज भी एट जैसा वर्ड यूज करती है। देखिए इस केस में, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट ने बोला आई एम एट इन्फिनिटी, आई एम एट इन्फिनिटी। इमेज ने कहा आई एम एट फोकस, आई एम एट फोकस। देखिए दूसरा केस एट वाला, ऑब्जेक्ट एट 2f1, ऑब्जेक्ट एट 2f1, image is also at 2f2, image is also at 2f2। object is फिफ्थ केस देखिए, object is at focus f1, object is at focus f1, image is at infinity, image is at infinity। मतलब जब ऑब्जेक्ट श्योर है कि वो कहाँ पड़ा है, इमेज भी एग्जैक्टली श्योर है कि उसको कहाँ पर रहना है। एट वर्ड हमें श्योरिटी के बारे में बताता है। वेयर एज इस पॉइंट को देखिए, मैं डबल टिक कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है। सो ऑब्जेक्ट, या फिर यहीं पर हम देख लेते हैं। सो इफ ऑब्जेक्ट यूज वर्ड एट, इमेज ऑल्सो यूज वर्ड एट, एल्स ऑब्जेक्ट यूज वर्ड बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट यूज वर्ड बियॉन्ड, इमेज विल यूज वर्ड बिटवीन and vice versa, and vice versa। सो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपसे कि ऑब्जेक्ट जब वर्ड अगर एट की जगह बियॉन्ड जैसा शब्द यूज करता है तो इमेज बिटवीन जैसा शब्द यूज करेगी, और वाइस वर्सा का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन जैसा शब्द यूज करेगा तो इमेज बियॉन्ड जैसा शब्द यूज करेगी। देखिए इधर सेकेंड पोजिशन, ऑब्जेक्ट ने वर्ड यूज करा बियॉन्ड 2f1, इमेज ने वर्ड यूज करा बिटवीन f2 एंड 2f2। मतलब ऑब्जेक्ट ने कहा मैं बियॉन्ड 2f1 कहीं पर पढ़ा हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ, लेकिन बियॉन्ड उससे दूर। इसने कहा मैं भी बिटवीन f2 एंड 2f2 हूँ, इमेज ने कहा मैं भी बिटवीन f2 एंड 2f2 हूँ, लेकिन बिटवीन में एग्जैक्टली कहाँ ये मुझे नहीं पता। राइट, ये श्योर होकर जवाब नहीं दे रहा है, तो ये भी श्योर होकर जवाब नहीं दे रहा है। अगर ऑब्जेक्ट देखिए बिटवीन जैसा शब्द यूज करता है, बिटवीन 2f1 एंड f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, तो इमेज कहता है आई एम बियॉन्ड 2f2, आई एम बियॉन्ड 2f2। अगर ये बिटवीन जैसा शब्द यूज करते हैं तो ये बियॉन्ड जैसा, ये बियॉन्ड जैसा शब्द यूज करते हैं तो ये बिटवीन जैसा। अबव टू रूल्स ओनली वर्क फॉर फर्स्ट 5 केसेस। ये जो 2 रूल्स हैं ये सिर्फ फर्स्ट 5 केसेस पे वर्क करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैं आपको ये एक बड़ी कंप्लीट दिखा रहा हूँ कि इस पेज में किया क्या है हमने, ताकि आप ये नोट कर सकें। ये हमारे एक ही रे डायग्राम में सारे पार्ट्स आ चुके हैं, और ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको चीज़ों को और अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। कब? न्यूमेरिकल्स के वक्त। तो कुछ बच्चों ने मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था, मैं क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखने से पहले ही श्योर था कि मेरा आंसर कैसा आएगा। मैं इसी नॉलेज की वजह से श्योर होता हूँ कि मेरा आंसर कैसा आएगा। अगर ये नॉलेज आपके पास भी है, ना कि सिर्फ रटी हुई, ये रट के कुछ नहीं मिलेगा आपको, कहीं काम में नहीं आएगा ये रटा हुआ, क्योंकि मैंने कहा था इस पर्टिकुलर स्लाइड को चालू करने से पहले, जो मैं अब बना रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में लिखने के कहीं पे भी काम में नहीं आएगा। ये सिर्फ नॉलेज है, कंप्लीट सार है जो हमने अभी तक सीखा है। इसको अगर आप सीख लेते हैं और इन 2 पॉइंट्स को अच्छे से सीख लेते हैं, तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप भी मेरी तरह न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद आंसर को पहले से ही जज कर लेंगे कि आंसर ऐसा आना चाहिए। अगर आपने पहले से इन रे डायग्राम्स की नॉलेज के हेल्प से आंसर को जज कर लिया, तो अगर गलती से आपका आंसर गलत आ भी गया तो आप उसको करेक्ट करने के लायक हैं। जब सोचिए ना, आपको आंसर आने से पहले ही, अगर आंसर आने से पहले ही आंसर के बारे में अंदाज़ा हो जाए तो वो कितना अच्छा होगा। फिर न्यूमेरिकल्स हमारे गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है, चांस ही नहीं उठता है। उसके बाद भी अगर हमारे न्यूमेरिकल्स गलत होते हैं तो कोई बात नहीं यार, रॉकेट साइंस थोड़ी है, गलत हो गए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड एक दिन ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। सो दोस्तों, रे डायग्राम्स में हमने कॉन्वेक्स के ऊपर सारी बातें कर ली हैं। अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, कॉनकेव लेंस के ऊपर बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर हम बात कर चुके हैं, कॉनकेव लेंस के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं। सो जैसे वहाँ पर आपने उनके 3 रूल्स करे थे, यहाँ पर भी वही 3 रूल्स हैं, बस थोड़े से अलग, क्योंकि वो कन्वर्जिंग था और ये क्या है, डाइवर्जिंग। सो जैसे ही आप यहाँ पर एक रे को लेके आते हैं पैरेलल, तो ये पैरेलल रे जो है वो डाइवर्ज कर जाती है यहाँ से। लेकिन जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये यहाँ से डाइवर्ज नहीं करती, ये पहले थोड़ा यहाँ करती है डाइवर्ज, पहले थोड़ा यहाँ करती है, फिर थोड़ा यहाँ करती है, राइट। तो ऐसे करके डाइवर्ज करती है, और डाइवर्ज करके कभी प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी तो नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अपीयरिंग टू बी मीट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस 2 कहते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस 2
2 कहते हैं। पैरेलल रे डाइवर्ज करते हुए जब अपीयरिंग टू मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो प्रिंसिपल फोकस 2 पे मीट करती है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी। ये रूल एग्जैक्टली सेम है। एंड इन केस इफ अ रे वांट्स टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस 1, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस 1 से पास करना चाहती है तो वो यहाँ पर पहले थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगी, फिर थोड़ा यहाँ रिफ्रैक्ट होगी, और वो 2 बारी रिफ्रैक्ट होके कुछ इस कदर जाएगी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए। तो अगर प्रिंसिपल फोकस 1 से कोई रे पास करना चाहती है तो वो पैरेलल हो जाती है, और अगर कोई पैरेलल होती है तो वो प्रिंसिपल फोकस 2 से पास करने का नाटक करती है, काइंड ऑफ अपीयरिंग टू मीट। द वर्ड इज व्हाट? अपीयरिंग टू मीट। फाइन। तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे पास 3 जिनको हमें ध्यान में रखना है वाइल मेकिंग अ रे डायग्राम फॉर कॉनकेव लेंस। देयर आर ओनली 2 केसेस फॉर कॉनकेव लेंस, सिर्फ 2 ही होते हैं। एक नॉट डिफाइंड विच इज़ इन्फिनिटी, और एक डिफाइंड कोई भी रैंडम पॉइंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सो वो 2 रे डायग्राम्स हमें देखने हैं और उनके इमेज के कैरेक्टर्स के ऊपर बात करनी है हमें। फिर दोबारा रे डायग्राम्स जो हम यूज़ करेंगे वो होते हैं पैरेलल वाले, जो कि डाइवर्ज करते हैं कुछ इस कदर कि वो फोकस पे आके मीट करें, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला जो स्ट्रेट अवे पास कर जाता है बिना डिफ्लेक्ट करे, और एक जो फोकस 1 से पास करना चाहता है लेकिन पैरेलल हो जाता है। इस वाले का यूज़ मैं वैसे बहुत ही रेयर करूँगा। अगर आपने ध्यान दिया हो लास्ट टाइम मैंने कॉन्वेक्स में भी, इसी लेक्चर के पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने कॉन्वेक्स में भी आपको 3 डायग्राम सिखाए थे, लेकिन मैंने यूज़ सिर्फ 2 का ही किया था बारी बारी, एक पैरेलल का और एक ऑप्टिकल सेंटर का, एक पैरेलल का और एक ऑप्टिकल सेंटर का। तो इसमें भी मैं इन्हीं दोनों का यूज़ करूँगा रे डायग्राम्स को बनाने के लिए। अगेन मैं आपको 2 तरीके से डायग्राम्स दिखाऊंगा, एक बुकिश लेवल पे जैसे बना होता है प्रॉपरली नीट एंड क्लीन डायग्राम, और एक फ्री हैंड डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं वो भी बनाना सिखाऊंगा। फाइन। सो देखते हैं हम अपने फर्स्ट केस की तरफ चलते हैं, विच इज़ नॉट डिफाइंड। सो दोस्तों ये हमारा केस 1 है जबकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एंड आपको पता है इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेज भेजता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्यों ना इसी रे डायग्राम को हम एक बार फ्री डायग्राम से भी देखें, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, और उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई थी, जस्ट वैसे ही जैसे हमने बनाई थी कॉन्वेक्स लेंस के हर एक केस में। पहले मैं वो चीज़ें प्रिपेयर कर लेता हूँ। सो बेटा ये कॉनकेव लेंस हमारे पास है विद ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल एक्सिस, जिसमें F1 to F1 एंड F2 to F2 जैसी टर्म्स मेंशन है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन। क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो ये पैरेलल रेज ही भेजेगा, इन्होंने पैरेलल भेजी है एज यूजुअल। जैसे ही पैरेलल भेजता है ये डाइवर्जिंग नेचर का है, ये उसको डाइवर्ज करता है कुछ इस कदर, डाइवर्ज करता है कुछ इस कदर कि ऐसा लगता है कि अगर उसको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के सेम पॉइंट पे मिलेंगे। दैट पॉइंट इज व्हाट? F2। दैट पॉइंट इज व्हाट? F2। तो इमेज कहाँ पर बन रही है? एट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, एट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। एंड क्योंकि ये रेस देखिए, इन रेस को देखिए, क्या ये रेस कभी मिल पाएंगी? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो ये कभी मिल नहीं पाएंगी। और जो रेस एक्चुअली में नहीं मिलती है, मिलने का नाटक करती हैं पीछे, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका साइज़ क्या है? बहुत बड़ा होगा। उसके मुकाबले ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा है? ये पॉइंट जो है वो कैसा है? ये पॉइंट बहुत ही हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश मतलब इन्फिनाइटली स्मॉल है, इन्फिनाइटली स्मॉल है। सो आपके पास जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो फोकस पे इमेज बनाएगा जस्ट लाइक कॉन्वेक्स लेंस, बट फ़र्क इतना होगा कि उसका फोकस रियल एंड इन्वर्टेड माना जाता है और इसका फोकस वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर रेज एक्चुअली में मिलती थी और यहाँ पर रेज खाली मिलने का नाटक कर रही हैं, अपीयरिंग टू बी मीट है। एंड हाईली डिमिनिश का वहाँ पर भी होता था रोल प्ले, यहाँ पर भी है, दैट इज इन्फिनाइटली स्मॉल। हाईली मतलब इन्फिनाइटली एंड डिमिनिश मतलब स्मॉल। फाइन। सो अगला केस, दूसरा केस जो है इसका, जिसमें ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्ट जब एक डिफाइंड डिस्टेंस पे, कोई भी रैंडम डिफाइंड डिस्टेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दोस्तों ये हमारा केस 2 है। केस 2 एन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। व्हेन यू से बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, इसका मतलब डिफाइंड डिस्टेंस है। डिफाइंड डिस्टेंस में अगर आप उसको कहीं रखते हैं तो इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने फोकस के ऊपर ही, ऐसा लगेगा आपको फोकस के ऊपर ही रख दिया है, तो कहीं आप ऐसा मत सोचिएगा कि फोकस के ऊपर रखेंगे तो ही ऐसा फिगर बनेगा। मैं आपको जो फिगर बना के दे रहा हूँ, मैं किसी भी रैंडम पॉइंट पे बना के दे रहा हूँ, ठीक है, किसी भी रैंडम। एंड इनफैक्ट अगर आप बोलेंगे तो मैं बहुत दूर भी बना दूंगा उसको, थोड़ा बहुत वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि बहुत वर्ड फिजिक्स में इन्फिनिटी होता है। तो मैं आपको बियॉन्ड 2F2 रख के भी दिखाता हूँ, तब भी आंसर आएगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। देखिए आप फोकस 2 पे रखिए, आप 2F2 पे रखिए, आप F2 to F2 के बीच में रखिए, आप 2F2 के बियॉन्ड रखिए। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ 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 कहीं पे भी रखिए, इवन मैं तो कहता हूँ यहाँ पर भी रखिए, तो भी आपका आंसर जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आएगा और इससे पहले आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आप कहीं पे भी रखिए। चलिए मैं रैंडमली आपको एक बना के दिखाता हूँ। ये
सो ये एक इमेज है जो कि पैरेलल रे भेजेगा। ये पैरेलल रे जो है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस कदर कि पीछे आके फोकस से मिलेगी। ये तो फर्स्ट रे है, और इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए होती है मिनिमम। दूसरी रे मैं ले रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो तो सीधा पास कर जाएगी ना, बिना डिफ्लेक्ट करे। तो देखिए ये दोनों रेस कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर। ये तो वापस नहीं आएगी, तो यहाँ पर बनेगा इमेज। और इमेज कहाँ पर बना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 2 के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 2 के बीच में इमेज कैसा बना। क्या ये रे, क्या ये वाली रे इस वाली रे के साथ एक्चुअली में मीट कर रही है? नहीं, ये तो पीछे आके मीट कर रही है यहाँ पर। तो ये वर्चुअल इमेज है। ऑब्जेक्ट अगर अपसाइड है तो इमेज भी तो अपसाइड आई है, तो ये इरेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज कैसी है, छोटी, तो डिमिनिश्ड हुआ। बहुत छोटी जैसा शब्द यूज़ नहीं करूँगा मैं, हाईली डिमिनिश्ड जैसा शब्द यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक साइज़ बड़ा है और ये एक साइज़ छोटा है। बट ऐसा भी नहीं है कि इतना छोटा है कि उसके सामने बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। तो हाईली शब्द हम तब तक यूज़ नहीं करते हैं जब तक उनका कोई मुकाबला ही ना हो। लेकिन इनका मुकाबला है, आई कैन सी इट, कि लगभग वो उसके 1/3 है। मुकाबला होता है, 1/3 एक डिफाइंड नंबर है, ठीक है। सो डिमिनिश जैसे शब्द यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा लास्ट केस था कॉनकेव लेंस का, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को डिफाइंड डिस्टेंस पे रखा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर यहीं रख के ऐसा फिगर बनेगा क्या, यही कैरेक्टरिस्टिक्स तभी आएंगे क्या? मैं देखिए आपके सामने ना एक थोड़ा और बेकार सा फिगर बना रहा हूँ थोड़ा, जिसको आप समझ जाएंगे कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ पर रखेंगे, आंसर फिर भी वही आएगा। देखिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो एक पैरेलल जाएगा, एक पैरेलल से अवे जाएगा कुछ इस कदर की फोकस से आके मिले, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधा। देखिए तब भी आंसर कैसा आया है, तब भी आंसर वर्चुअल आया, तब भी आंसर इरेक्ट आया, तब भी आंसर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 2 के बीच में आया, तब भी आंसर डिमिनिश्ड आया। तो ये सारे कैरेक्टर्स तब भी फॉलो होंगे जब आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करी। आप डिफाइंड डिस्टेंस कहीं पर भी रखिए, आंसर ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट केस था। अब हम लोग QBAD सेकेंड करने के लायक हो चुके हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से देखिए, प्रॉपरली देखिए, इन रे डायग्राम्स को बार बार बनाइए। और बार बार बनाने के बाद जब आप इनके कैरेक्टर्स को एकदम मेमोराइज़ कर लें, इनके चीज़ों को एकदम जान लें कि आपसे क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, या आपको क्या सिखाना चाहते हैं, जब ये सब आप सीख लें प्रॉपरली सेल्फ प्रैक्टिस करके, तब आप QBAD 2 की तरफ बढ़िएगा प्लीज़। सो QBAD 2 आपका ये होमवर्क है इस क्लास से रिगार्डिंग। फाइन, थैंक यू।